हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 12th मैथमेटिक्स के मैट्रिसेस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है। देखिए यहाँ पर ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें कई सारे एलिमेंट्स गिवन हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर का मतलब क्या पूछा गया है। ऑर्डर मतलब हमसे ये पूछा गया है m इंटू n क्या होगा। m यहाँ पर रोज को रिप्रेजेंट करता है और n यहाँ पर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको हम रोज कहते हैं। तो ये हमारी R1 रो हो गई, ये हमारी R2 रो हो गई और ये हमारी R3 रो हो गई। यानी कि हमारे पास m इज इक्वल टू 3 है। हमारे पास 3 रोज हैं, R1 R2 R3। तो यानी n की वैल्यू 3 होगी। अब हम देखेंगे कॉलम्स। आपको पता है कि ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको हम कॉलम्स कहते हैं। C1 C2 C1 C2 C3 एंड C4। तो यानी हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 4। n की वैल्यू 4 है क्योंकि यहाँ पर 4 वर्टिकल लाइंस है यानी कि 4 कॉलम्स हैं। और n की वैल्यू 3 है क्योंकि यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है यानी कि 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं। और हमारी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा m इंटू n यानी कि 3 इंटू 4। हमारी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 इंटू 4। अब आपसे पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है 3 इंटू 4 कितना होता है। 3 इंटू 4 हमारा होता है 12। तो इस मैट्रिक्स में हमारे 12 एलिमेंट्स होंगे। जब किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप सॉल्व करते हैं यानी कि जब आप m इंटू n को नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए 3 इंटू 4 12 एलिमेंट्स। आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12। तो 12 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर A13 एलिमेंट A13 एलिमेंट कौन सा है। देखिए ये हमारा A11 एलिमेंट होता है, ये हमारा A12 एलिमेंट है, ये हमारा A13 एलिमेंट है, ये हमारा A14 एलिमेंट है। इसी तरह ये हमारा A21 एलिमेंट है, ये हमारा A22 एलिमेंट है, ये हमारा A23 एलिमेंट है और ये हमारा A24 एलिमेंट है। आपको पता है हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये पहला वाला एलिमेंट A11 12 13 14 15 16 इस तरह से ये एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर 21 22 23 24 और उसके बाद ये हमारा होगा A31 A32 A33 एंड A34। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमसे पूछा गया है कि हमारा A13 वाला एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 19 वाला जो एलिमेंट है वो आपका A13 है, A21 आपका 35 एलिमेंट है और A33 हमारा -5 है, A24 हमारा 12 है और A23 हमारा क्या है 5/2। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तो आप बताइए इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। इसमें हमारे 24 एलिमेंट्स हैं। हमसे पूछा गया है कि इसके हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो हमारे एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि 24 एलिमेंट्स हैं उसके पॉसिबल ऑर्डर्स उतने ही होंगे जितने कि 24 के फैक्टर्स पॉसिबल होंगे। तो हम देखेंगे 24 के कौन कौन से फैक्टर्स पॉसिबल हैं। 2 इंटू 12 पॉसिबल है ना। और इसका उल्टा 12 इंटू 2 भी हमारा 24 का फैक्टर है। इसके अलावा 6 इंटू 4 पॉसिबल है, 6 4 जा 24। और इसके अलावा 4 इंटू 6 भी पॉसिबल है। इसके अलावा इसके और भी फैक्टर्स हैं, देखेंगे वो कौन से हैं। इसके अलावा जैसे कि इसका और कौन सा फैक्टर हो सकता है 3 इंटू 8 है ना। और इसके अलावा 8 इंटू 3 भी इसका फैक्टर हो सकता है 24 का। इसके अलावा इसके एक और पॉसिबल फैक्टर है वो क्या है 1 इंटू 24 और इसका उल्टा 24 इंटू 1 भी। तो यानी इस तरह से एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि 24 एलिमेंट्स हों तो 24 के 1 2 3 4 5 6 7 8 काइंड ऑफ फैक्टर्स पॉसिबल हैं। तो यानी कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे 8। इसके 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं।
नेक्स्ट पूछा गया है क्या हो अगर हम इन 24 एलिमेंट्स को 13 एलिमेंट से रिप्लेस कर दें। तो आपको पता है 13 का फैक्टर क्या हो सकता है, एक तो 1 इंटू 13 और दूसरा 13 इंटू 1। बस दो ही पॉसिबल फैक्टर्स, इसके दो ही पॉसिबल फैक्टर्स हैं, है ना। तो इसीलिए इस मैट्रिक्स के केवल दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, टू पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टू पॉसिबल ऑर्डर। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि 13 एलिमेंट्स है, उसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स को इजीली फैक्टराइज करिए और उसके जितने भी फैक्टर्स आपको मिलेंगे उतने ही उसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि ए जो है उसमें हमारे 18 एलिमेंट्स हैं, यानी हमारी एक मैट्रिक्स है जिसमें कि 18 एलिमेंट्स हैं, और हमसे पूछा गया है कि उसमें पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, यानी m इंटू n पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के। तो आपको पता है 18 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे उतने ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर देखिए 18 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 इंटू 18। यहाँ पर हम एक रो ले सकते हैं और 18 कॉलम्स ले सकते हैं। इसका उल्टा 18 इंटू 1 भी हमारा इसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम 18 रोज बना सकते हैं और 1 कॉलम बना सकते हैं। उसके अलावा 2 इंटू 9, इसमें हम क्या करेंगे, 2 रोज बनाएंगे और 9 कॉलम्स बनाएंगे। इसके अलावा 9 इंटू 2, यानी कि हम 9 रोज फॉर्म कर सकते हैं और 2 कॉलम्स फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसका पॉसिबल फैक्टर होता है 3 इंटू 6, यानी कि हम 3 रोज बना सकते हैं और 6 कॉलम्स बना सकते हैं। इसके अलावा इसका पॉसिबल फैक्टर होता है 6 इंटू 3, यानी कि हम 6 रोज बना सकते हैं और 3 कॉलम्स बना सकते हैं। यहाँ पर ये m हमारा रोज को रिप्रेजेंट करता है और n हमारा कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमारी एक मैट्रिक्स जिसमें कि 18 एलिमेंट्स हैं उसके 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। हमारे 18 के क्योंकि 6 पॉसिबल फैक्टर्स हैं तो इसीलिए हमारे ए जो मैट्रिक्स है उसके 6 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि क्या हो अगर हम 18 एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दें 5 एलिमेंट्स से, यानी 18 एलिमेंट्स की जगह पर हम अगर a इज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स ले लें। ऐसा हमसे कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स में 18 की जगह 5 एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है 5 के पॉसिबल फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, 5 के पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, यानी कि पहली बार में हम एक रो ले सकते हैं और 5 कॉलम्स ले सकते हैं, और दूसरी बार में हम 5 रोज ले सकते हैं और 1 कॉलम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं। देखिए पहला ये है कि आप हमारी यहाँ पर देखिए एक रो है और 5 कॉलम्स हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और 5वां कॉलम। तो यानी 1 इंटू 5 इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। दूसरा हम इसी मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक ही कॉलम है किंतु जो हमारी रोज है वो 5 है। तो यानी इसका दूसरा पॉसिबल ऑर्डर हो गया 5 इंटू 1। तो यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि 5 एलिमेंट्स है उसके दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, पहला 1 इंटू 5 और दूसरा 5 इंटू 1। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे इसके जो है वो दो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि 5 एलिमेंट्स है उसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं।